Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Balance of Payments. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर शुरू करते हैं बेटे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जब हमने डिस्कस करना है, कोई भी चैप्टर डिस्कस करना, सबसे पहले आपको उसका मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो चैप्टर में क्या कहते हैं। कि बैलेंस ऑफ चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या है। तो उसका मतलब देखते हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपकी एक अकाउंट्स की स्टेटमेंट होती है जिसके बीच में हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो एक कंट्री के बाकी कंट्रीज़ के साथ या बाकी पूरे वर्ल्ड के साथ जो उनके ट्रांजैक्शंस होती हैं एक टाइम पीरियड के बीच में। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का जो एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म BOP यूज़ करते हैं। अगर आपको कैपिटल BOP लिखा हुआ है इट मीन्स इट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, ये इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं सारी की सारी ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शंस हो कौन सी रही हैं? मेड बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक इंडिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ और जितनी भी इंडिया के बाहर कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ जो भी एक टाइम पीरियड के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी हम लिखेंगे। वो कह रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो है वो एक जो टाइम पीरियड है वो कोई भी हो सकता है, क्वार्टर का हो सकता है, हाफ ईयर का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। एक स्पेसिफिक पीरियड होगा जिसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। इसमें आगे डिटेलिंग आपको स्टेप बाय स्टेप में करवा रही हूँ। इसमें जैसे वो कहता है कि वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। आप देखो, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो रह रहे हैं, अगर वो बाहर के फॉरेनर्स के साथ जो और कंट्रीज़ में लोग रिज़ाइड कर रहे हैं उनके साथ कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी की सारी हमारी रिकॉर्ड का होंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और अब बात आती है हमारी ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इट विल बी मॉनेटरी और मॉनेटरी नेचर। मॉनेटरी कह लो या इकोनॉमिक कह लो, वो एक ही चीज़ है जिसके बीच में पैसे का लेन देन होगा। वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करेंगे। अब देखो, जो तो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को ये चीज़ बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट हम बनाते हैं वो इट अडॉप्ट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कॉमर्स के बच्चे ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मीन्स कोई भी एंट्री होती है उसकी डेबिट और क्रेडिट होते हैं, टू साइड्स होती हैं। हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। तो इन द सेम वे क्योंकि एक लेने वाला है और एक देने वाला है, इन द सेम वे ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का है ये आपकी अकाउंट्स की स्टेटमेंट है और इसमें आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो होता है जिसमें क्रेडिट और डेबिट साइड दो साइड्स होती हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका मतलब था बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या। नाउ कम्स, हमने इसमें वर्ड यूज़ किया है इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इसमें ये वर्ड यूज़ किया गया था, तो इसमें आपको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की आगे बाइफिकेशन है जो मैं आपको समझाने लगी हूँ। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस चार तरह की होती हैं। फर्स्ट इज़ योर मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड अब क्या होता है? मर्चेंडाइज ट्रेड को हम एक और नाम भी है, डैट इज़ नोन एज अ विजिबल ट्रेड। मीन्स आपको मर्चेंडाइज ट्रेड या आपको विजिबल ट्रेड का नाम दिया जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज़ है। समटाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQs में ऐसे आ जाते हैं कि मर्केंटाइज ट्रेड का अनदर नेम बताओ, राइट। तो उसका अलग नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? विजिबल ट्रेड। अब जो ये बेसिकली ये होता क्या है, मर्केंटाइज ट्रेड में क्या आता है? उसमें बेसिकली हमारा आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स।
जो आपके गुड्स की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रही है, कंट्री के बाहर से आप मंगवा रहे हो, डैट इज़ योर इम्पोर्ट्स। आप गुड्स कुछ मंगवा रहे हो, दीज आर इम्पोर्ट्स। एंड जो आप कंट्री से बाहर भेज रहे हो, दैट आर योर एक्सपोर्ट्स। तो ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है, वो हमारी मर्चेंडाइज ट्रेड या हम कहते हैं विजिबल ट्रेड में आ जाता है। ठीक है, इसमें जो ये आपके विजिबल ट्रेड, क्यों इसका नाम दिया गया है विजिबल ट्रेड, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि द गुड्स क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं या डोमेस्टिक टेरिटरी में बाहर से आ रहे हैं, वो बॉर्डर्स जब क्रॉस करते हैं तो हमें दिखता है, गुड्स वी कैन सी। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम विजिबल गुड्स लिखा, विजिबल ट्रेड दिया गया, क्योंकि इसमें विजिबल ट्रेड में ये जो इन गुड्स की ट्रेडिंग होती है, या इसको मर्चेंडाइज ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा हमारा आता है इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल ट्रेड में जो होता है, उन चीज़ों का ट्रेड होता है जिनको आप नहीं देख सकते हो। लाइक गुड्स जब आपके बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, वी कैन सी, सो वी टर्म्ड इट एज अ विजिबल ट्रेड। But there are many things which you cannot see when they cross the borders, so they are termed as invisible trade. अब invisible trade में क्या आएगा? invisible trade में आपकी सर्विसेज आती हैं। अब देखो, जो आपकी सर्विसेज है, यू कैन नॉट सी कि उसने क्या सर्विस किया, बट यू कैन हैव अ ट्रेड विद इट। ठीक है, जब ये बॉर्डर से ट्रांसफ़र होती हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का होता है, तो उसका हम इनविजिबल ट्रेड का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स की जो सेल एंड परचेज हो रही है, उसको भी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में लेते हैं। इसमें आप बोलोगे फाइनेंशियल एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स में आपकी स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। रियल एसेट्स में आपकी आती है जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपके रियल एसेट्स एक जगह से दूसरी जगह में से इंटरनेशनली सेल या परचेज हो रही है, उन चीज़ों को भी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में लेते हैं, बिकॉज पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, सो ये आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में ये 4 चीज़ें आएंगी, इनको प्लीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये चैप्टर अभी शुरुआत है, तो आगे इन चीज़ों का यूज़ होगा। अब देखो, जब हमने बात की है बैलेंस ऑफ पेमेंट में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से, तो फॉरेन एक्सचेंज का फ़्लो तो होगा। फॉरेन एक्सचेंज का फ़्लो मीन्स कुछ पैसा जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सपोर्ट की जा रही हैं बाकी कंट्रीज़ में, तो उनके रिटर्न में हमारे को फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे। इन द सेम वे, जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करवाएंगे, तो हम अपनी जो है करेंसी अपनी थोड़ी उनको देंगे, हमारी आउटफ्लो होगी फॉरेन एक्सचेंज में। सो ये जो हमने फ़्लो है, अब वो डिस्कस करते हैं फ़्लो क्या है। फ़्लो जो फॉरेन एक्सचेंज का फ़्लो है, लाइक एनी फ़्लो जो है आपका 2 तरह का आ जाता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, there are 2 types of flow, inflow and outflow. So अब जो इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो मीन्स जब हम गुड्स हो गए या हमारी सर्विसेज हो गई, मीन्स विजिबल ट्रेड या इनविजिबल ट्रेड, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, तो उनके रिटर्न में हमारे को पैसा मिलेगा। सो देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इन द सेम वे, जब आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे फाइनेंशियल या हमारे रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तब भी उनकी करेंसी हमारी कंट्री में आएगा। सो देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी इनफ्लो की। अब हमारी बात आती है आउटफ्लो की। आउटफ्लो कब होता है? कब हमारी कंट्री से बाहर जाएगा? जब हम अपने गुड्स या सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है, मीन्स विजिबल या इनविजिबल ट्रेड, जब हम उनको इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से हम इंडिया में लेके आते हैं, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में लेके आते हैं गुड्स या सर्विसेज को, तो उस केस में उनकी जो हम जो उनके
पैसे इन रिटर्न में देते हैं, एक्सचेंज में जो हम उनकी करेंसी देते हैं, तो हमारी फॉरेन करेंसी जो है इंडिया से आउटफ्लो होती है, इंडिया की जो हमारी करेंसी है बाहर जाती है। इन द सेम वे देखो, जब अब हमने पहले बात की थी फॉरेनर्स हमारी कंट्री के फाइनेंशियल और रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इनफ्लो होगा। तो हमारे जो हमारे नेशनल रेजिडेंट्स हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रह रहे हैं वो लोग जब अपने दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल या रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी आउटफ्लो होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लो और आउटफ्लो होती है। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.